कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला नामक पाठ में उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि इस काले संकट सागर पर इस समय तो मेरे ऊपर काले संकट का साया मंडरा रहा है। जैसे सागर में बड़ी बड़ी तूफानें उठती हैं, उसी प्रकार मेरे ऊपर विपत्ति का, संकट का बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है, मरने की मदमाती। और मेरी स्थिति प्रतिदिन मरने जैसी है। कितना जीता हूँ, कितना मरता हूँ, अर्थात मेरी एक एक क्षण मरने जैसा है। क्योंकि कोठरियों में इस प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है कि आदमी जीने से अच्छा अगर मर जाए तो अच्छा है। इसलिए प्रतिदिन मेरी मृत्यु मरने के लिए मदमाती रहती है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, वास्तव में तुम कहना क्या चाहती हो अपने चमकीले गीतों को। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि तुम रात्रि में अपने गीतों को, चमकीले से तात्पर्य उस समय राष्ट्र के प्रति स्वतंत्र होने वाली जो उन्माद होती है, उस गीतों को कवि ने चमकीले गीतों की संज्ञा दी है। कहते अपने चमकीले गीतों को क्यों कर है तैराती, अर्थात तुम तैराती से तात्पर्य क्यों इस समय व्यक्त कर रही हो, तुम्हारे कहने का भाव क्या है कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो बोलो, क्योंकि अत्याचार का वर्णन हम तो कह नहीं सकते। तुम तो स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता के बल पर आप कुछ भी कह सकती हैं, ऐसा मेरा भाव है। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा जो हम प्रतिदिन पल पल कर जी कर अत्याचार का सहन कर रहे हैं, ये अमानवीय है। इसके द्वारा हम केवल जेल में रह कर के इनका विरोध भी नहीं कर सकते। विरोध कहने से और प्रताड़ना दी जाती है, क्योंकि इस संकट में तुम अपने गीतों को व्यक्त करने जा रही हो। इससे भाव यही स्पष्ट हो रहा है, तुम कुछ तो बोलो जिससे मेरे मन की व्यथा शांत हो और तुम्हारे कहने का हम भाव समझ पाएं।